नमस्कार दोस्तों, एवरेज अचीवर्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि एसएससी एमटीएस हो या एसएससी जीडी, इन दोनों एग्जाम्स में कैसे हम लोग 80 प्लस मार्क्स लाएंगे। तो दोनों एग्जाम्स के लिए एक साथ बताने का मेरा सबसे बड़ा कारण ये है कि एसएससी एमटीएस हो या एसएससी जीडी, दोनों एग्ज़ाम्स का पैटर्न्स जो होता है ना वो सेम ही होता है। दोनों एग्ज़ाम का लेवल भी सेम ही होता है। दोनों एग्ज़ाम्स के लिए टाइम भी आपको उतना ही अलॉट किया जाता है, 1.5 घंटे। इसलिए दोनों एग्ज़ाम्स जो होती हैं लगभग एकदम क्या, दोनों एक ही जैसे एग्ज़ाम्स ही होते हैं। तो आज मैं आपको वो एक बेस्ट ट्रिक बताने वाला हूँ जिसको आप फॉलो करके, या रूटीन बोल लीजिए उसको, आप फॉलो करके आप 80 प्लस मार्क्स लेके आइएगा, एसएससी जीडी हो या एसएससी एमटीएस। क्योंकि मैंने यही सारी ट्रिक्स और यही सारी बुक्स को फॉलो करके मैंने दोनों एग्जाम्स में 80 प्लस मार्क्स किए हैं। तो सबसे पहले हम लोग मैथ्स के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग मैथ्स के लिए कोई भी आप एसएससी की प्रीवियस ईयर की आप बुक ले लेना। आप आर.एस. अग्रवाल बुक भी ले सकते हो जो कि मार्केट में मिलती है। किरण पब्लिकेशन की भी बुक ले सकते हो, लेकिन सबसे बढ़िया किरण पब्लिकेशन की ले लेना। लेकिन वो किरण पब्लिकेशन की लेना ना, तो उसके सारे के सारे क्वेश्चंस आपको नहीं बनाने हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो कि वो सीजीएल लेवल के क्वेश्चन होते हैं। सीजीएल में टायर 2 में आए हुए क्वेश्चंस होते हैं जो आपको हो सकता है कि दिक्कत करने लगे। इसलिए आपको उसमें से ढूंढ ढूंढ के वैसे ही क्वेश्चंस बनाने हैं जो कि एसएससी जीडी में आए हों, या एमटीएस में आए हों, या एलडीसी में आए हों, एसएससी एलडीसी में आए हों। इन तीनों का क्वेश्चंस आप बना सकते हैं। नहीं तो मार्केट में ऐसी भी मैथ्स की बुक आती हैं जो कि जिसमें सिर्फ एलडीसी, एमटीएस और जीडी की प्रीवियस ईयर्स होंगे, तो वो आपके लिए सबसे बेहतर होगा। और आप मैथ्स के लिए कोई भी एक चैनल से, अभी तो लॉकडाउन की स्थिति चल रही है तो आप कोई भी एक चैनल हो गया, आप उसको फॉलो कीजिए और उससे मैथ्स बनाइए, और आप उस जितना से ज़्यादा हो सके मैथ्स की प्रैक्टिस कीजिए। हाँ, अब रही बात इंग्लिश के लिए। हाँ दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। एसएससी जीडी में एक चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद है कि आप इंग्लिश की जगह हिंदी भी दे सकते हैं। लेकिन एमटीएस में ऐसा नहीं है। एमटीएस में आपको इंग्लिश ही देना है। तो अगर आप इंग्लिश की तैयारी करना चाहते हो, अगर द बेस्ट तैयारी सिर्फ एक बुक से करना चाहते हो, तो आप एमबी पब्लिकेशन की AK सिंह की बुक आती है, आप वो ले लो। उससे उससे हट के कुछ नहीं आएगा। एसएससी एमटीएस और जीडी के लिए द बेस्ट बुक है एमबी पब्लिकेशन इंग्लिश की, AK सिंह की आती है। और नहीं तो और भी बहुत सारी बुक्स आती हैं, आप उसको ले सकते हो। जैसे एक नीतू मैम की केडी कैंपस वाली प्लिंथ तो पारामाउंट आती है। हाँ, इंग्लिश के लिए एक चीज़ और बोलूँगा, थोड़ा सा आप लोग न्यूज़पेपर रीडिंग ज़रूर कीजिए। न्यूज़पेपर रीडिंग करने से क्या होता है ना, एक इंग्लिश की आपकी समझ बढ़ती है। तो जितनी ज़्यादा आपकी इंग्लिश में समझ बढ़ेगी ना, उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो ये रही इंग्लिश की बात। इंग्लिश के लिए आप एमबी पब्लिकेशन ले सकते, या कोई भी मैं तो बोलूँगा एमबी पब्लिकेशन ही लीजिए। एमबी पब्लिकेशंस के सिनोनिम्स, इंटोनिम्स पूरा याद कीजिए। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस याद कर लीजिए धीरे धीरे। फिर उसके बाद जो भी क्वेश्चंस हैं पीछे देख के बनाइए। आपको जिस टाइप के क्वेश्चंस बनाने हैं वो बनाइए। रही बात रीजनिंग की, तो रीजनिंग के लिए आप कोई भी प्रीवियस ईयर छोड़ के और आपको कोई बुक नहीं लेनी है। रीजनिंग के लिए आपको बस प्रीवियस ईयर्स की बुक ही लेनी है। एसएससी की प्रीवियस ईयर्स की बुक लीजिए जिसमें सीजीएल, एलडीसी, एमटीएस और जीडी हर एक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो, आप उसी को बनाइए। वो मोर देन एनफ है, और कुछ नहीं करना है आपको। हाँ, कोई क्वेश्चन नहीं बनता है या फंसता है तो रीजनिंग के लिए भी आप यूट्यूब पे आप किसी भी एक टीचर को पकड़ लीजिए, आप उससे रोज़ थोड़ा बहुत पढ़ते रहिए, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। करेंट अफेयर्स के लिए और जीके के लिए आप लूसेंट पढ़िए।
और करंट अफेयर्स के लिए स्पीडी अगर आपके मार्केट में अवेलेबल हो तो वो ले लीजिए, नहीं तो कोई भी जो आपके पास करंट अफेयर पढ़ने का सोर्स हो आप उससे करंट अफेयर पढ़िए। हाँ, एक चीज़ मैं करंट अफेयर्स के लिए आपको बोलना चाहूँगा, करंट अफेयर्स के लिए आप रोज़ प्रैक्टिस मत किया कीजिए। करंट अफेयर्स आपको मंथली पढ़ने हैं। 25 क्वेश्चंस में से 4 से 5 क्वेश्चंस ही करंट अफेयर्स के आते हैं, इसलिए आपको उन 4-5 क्वेश्चंस के लिए रोज़ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि मैं करता हूँ या मैंने किया है, मैं वो बता रहा हूँ। करंट अफेयर्स के लिए आपको बहुत टेंशन लेने की, रोज़ रोज़ देखने की ज़रूरत नहीं है। आप मंथली करंट अफेयर्स पढ़ा कीजिए, 1 महीने का पूरा कंटेंट उठाइए किसी भी बुक से और वो पढ़ा कीजिए। रोज़ रोज़ यूट्यूब पे वो सब सारी बकवास सुनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए आपको वो जो आप 1 महीने वाली कोई भी बुक पढ़िएगा ना, वो आपके लिए मोर देन एनफ है। आपके लिए बहुत ज़्यादा करंट अफेयर नहीं आता है कि आप रोज़ रोज़ उस पर मेहनत कीजिए। रही बात जीके की, तो जीके में आपको सेक्शन, वो सेक्शन जैसे कि जैसे जैसे आप क्वेश्चन पेपर बनाते जाइएगा या प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन बनाइएगा, तो आप प्रीवियस ईयर्स जैसे जैसे क्वेश्चंस बनाइएगा ना, आपको आइडिया होते जाएगा कि मुझे जीके में कौन कौन से सेक्शन पढ़ने हैं, मुझे जीके के किन सेक्शंस के बारे में सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक, जीके जीके के किन किन सेक्शंस को पढ़ना है, इसके लिए मैं एक अलग से ही वीडियो बना दूंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा प्रिसाइज एंड कंसाइज में मैं इस वीडियो में भी बता दे रहा हूँ आपको कि जीके के लिए आपको पॉलिटी अच्छे से आनी चाहिए, हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, थोड़ा बहुत जियोग्राफी, थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स और साइंस। साइंस पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों को अच्छे से पढ़ना है। ये रही जीके की बात। तो यहाँ पे मैथ्स, रीजनिंग, जीके, करंट अफेयर, रीजनिंग सबके बारे में तो हमने पढ़ लिया। अब देखिए, अब पढ़ने के साथ साथ आपका जो सबसे बढ़िया तरीका होता है ना एग्जाम्स की तैयारी करने का, वो आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस कीजिए, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और हाँ, उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप सबसे पहले एसएससी जीडी की कर रहे हो या एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हो, आप दोनों में से किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो या आप दोनों एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, आपको इससे कोई लेना देना नहीं है। आपको दोनों एग्ज़ाम्स जो प्रीवियस ईयर में हुए हैं, उन सारे प्रीवियस ईयर्स को आपको सॉल्व करना है, उसको एनालाइज करना है कि आपको उसमें क्या नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है। जो क्वेश्चंस आप टाइम लगा के बनाते हो वो बन जाएंगे, तब पर भी फिर उसको एक बार देखना है। फिर उसको मैं बनाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, फिर आप उसको एक बार देखना है। जो क्वेश्चंस नहीं बने हैं उनको बनाना है। जो क्वेश्चंस अगर बुक में पीछे सॉल्व किया हुआ दिया हुआ है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप उसके लिए यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, या हमारे आप टेलीग्राम चैनल पे भी भेज सकते हैं, जिसका सॉल्यूशन मैं आपको दे सकता हूँ। तो आप ये सब सारी चीज़ें कीजिए, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ना, आपको पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है, और आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस ज़रूर बनाने हैं। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना लेते हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही आप मॉक की तरफ बनाइए, या आप मॉक बनाइए, मॉक या प्रीवियस ईयर दोनों में से कोई भी, या प्रीवियस ईयर जब आप पूरा बना लिए तो सिर्फ आपके लिए मॉक बच जाता है। तो अगर पॉसिबल हो तो रोज़ एक मॉक लगाइए, अगर पॉसिबल नहीं है तो 2 दिन पे या 3 दिन पे, इससे ज़्यादा नहीं, 2 दिन पे, या उससे भी पॉसिबल नहीं होता है 3 दिन पे एक मॉक लगाइए, और उसके सारे के सारे क्वेश्चंस को एनालाइज ज़रूर कीजिए, चाहे वो क्वेश्चन आपसे बना है या नहीं बना है। बस इतना कर दीजिए, आपको कोई नहीं रोक सकता है एसएससी जीडी और एसएससी एमटीएस को क्रैक करने में। ये मेरा वादा है, क्योंकि मैंने यही सब सारी चीज़ें करके ये दोनों के दोनों एग्ज़ाम्स में काफ़ी बढ़िया मार्क्स लेके आए हुए हैं। और लास्ट में मैं आपके लिए ये पिक भी लगा दिया हूँ कि कौन सी बुक्स आपको फॉलो करनी है। आप ये जो देख रहे हैं, ये वाली एसएससी इंग्लिश जो है एमबी पब्लिकेशन की, सर की एमबी पब्लिकेशन की इंग्लिश की बुक है, ये एसपीडी की है, ये कांस्टेबल जीडी की मैथ्स है, ये रीजनिंग की बुक है,
ये लूसेंट की बुक है और एसएससी मैथमेटिक्स की बुक है। पब्लिकेशन से कोई मतलब नहीं है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ही फोकस करना है। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ही क्वेश्चंस बैंक लेने हैं, चाहे वो किसी भी पब्लिकेशन का हो। इससे कोई मतलब नहीं है कि आप इसी पब्लिकेशन के लीजिए। मॉक आप किसी का भी लगाइए, लेकिन टेक्स्ट बुक से आप लगा सकते हैं क्योंकि वो सस्ता देता है। बस आप इतना कीजिए, और आपको इसके बाद भी कहीं भी थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हैं कि सर ये प्रॉब्लम हो रहा है, मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। या आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा वो आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये मेरी जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।